Hello everyone, I welcome you to the world of material science and engineering. This is your third lecture of first unit, that is crystal structure and bonds. In the last lecture, I have covered about what is simple cubic unit cell. लास्ट के लेक्चर में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को डिस्कस किया गया था, जिसमें आपने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को आपने विजुअलाइज किया था। साथ ही साथ मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एग्जाम्पल अल्फा पोलोनियम था, जो सिंपल क्यूबिक माइक्रो स्ट्रक्चर को शो करता है। अब यहाँ पे सिंपल क्यूबिक में केवल अल्फा पोलोनियम क्यों होता है, उसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे अलॉट ऑफ स्पेस एम्प्टी होता है। जैसा कि एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन में डिस्कस किया गया था कि सिंपल क्यूबिक माइक्रो स्ट्रक्चर का एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन 52.4% होता है। अलॉट ऑफ स्पेस एम्प्टी होते हैं, अप्रॉक्स 48.6% स्पेस। दैट्स वाई हाईली अनस्टेबल होता है। इसीलिए आपको केवल अल्फा पोलोनियम सिंपल क्यूबिक माइक्रो स्ट्रक्चर को शो करता है। सिंपल क्यूबिक माइक्रो स्ट्रक्चर में मैंने आपको एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना बताया, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताया, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम काउंट करना सीखा। साथ ही साथ हम लोगों ने पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में स्टडी करेंगे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का सेकेंड टाइप है। क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने बताया कि एटम्स कॉर्नर पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा, ये भी क्यूबिक का ही टाइप है। यहाँ पे भी कॉर्नर पॉइंट्स पे एटम प्रेजेंट होंगे। जो क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पे आपको एटम प्रेजेंट मिलेंगे, और साथ ही साथ एक एटम आपका बॉडी के सेंटर पे होगा। एक एटम आपके यूनिट सेल के सेंटर पे होगा। ये जो पिंक वाला एटम देख रहे हैं, ये जो आपका एटम है, ये बॉडी के इनसाइड है, कंप्लीटली इनसाइड द बॉडी है। इन बीसीसी यूनिट सेल एवरी कॉर्नर हैज एटम्स। तो क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, और ईच कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, देयर इज वन एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर। एक एटम आपके सेंटर पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक यूनिट सेल दिखाया गया है जो ओपन स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का। फोर्थ पॉइंट है आपका, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर एटम एट द बॉडी सेंटर्स ओनली बिलोंग्स टू द यूनिट सेल इन विच इट इज प्रेजेंट। ये जो कॉर्नर वाला एटम है ना, एक एटम वह 8 डिफरेंट यूनिट सेल के साथ शेयर होता है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बताया था। तो यहाँ भी जो कॉर्नर एटम है 8 डिफरेंट यूनिट सेल के साथ शेयर होते हैं। लेकिन जो ये सेंटर पे एटम है, बॉडी के सेंटर पे, ये कंप्लीटली इस यूनिट सेल के इनसाइड है। अब आप इसको हार्ड स्फीयर मॉडल से समझने का प्रयास करोगे तो कैसे आपको विजुअलाइज होगा। इसके लिए आपको टोटल 9 बॉल्स लेने हैं, जो आपको एटम को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले आप बॉटम पोर्शन पे 4 बॉल्स अरेंज करोगे। बॉटम पोर्शन पे आप 4 बॉल्स अरेंज करोगे एक दूसरे के कांटेक्ट में। सारे बॉल्स आइडेंटिकल होंगे। उसके ऊपर एक बॉल रखा होगा मिड में, और फिर उसके ऊपर 4 बॉल्स के अरेंजमेंट का एक लेयर ऊपर प्लेस करोगे। ठीक है, आपको कुछ विजुअलाइज होगा। जब आप एक यूनिट सेल को कंसीडर करोगे, तो आप बॉल्स को जब कट करोगे, तो फाइनली आपको कुछ ऐसा वहाँ पे स्ट्रक्चर विजुअलाइज होगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे 1/8 पोर्शन मिलेंगे एक एटम का, क्योंकि ये वाला एटम टोटल 8 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहे हैं। इसी तरह जितने भी कॉर्नर एटम्स हैं, सब पे आपको 1/8 पोर्शन मिलेगा। सारे कॉर्नर एटम पे आपको 1/8 पोर्शन, एक इसके पीछे भी होगा, वहाँ भी 1/8, टॉप वाले में 1/8, यहाँ पे 1/8, ये भी 1/8 है, और यहाँ पे भी 1/8 है। और एक एटम कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल है, जो बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है। ये सिंगल एटम यहाँ पे काउंट होगा। इस तरह का आपको यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में विजुअलाइज होता है। अगर आप इसको फिगर में रिप्रेजेंट करोगे, डायग्राम बनाओगे, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा एक क्यूब बनाना है,
सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे एटम को शो करने हैं और एक एटम आप बॉडी के सेंटर में बनाओगे। अब यहाँ पे जो एटम बनाया गया है ये इस साइज का बनाया गया है, लेकिन एक्चुअली में इतना छोटा नहीं होता है। एटम तो एक्चुअली में इतना छोटा होता है, बट यूनिट सेल में जो अरेंजमेंट होता है, यह एटम इस बगल वाले के साथ कांटेक्ट में है, ये एटम इसके साथ कांटेक्ट में है, ये एटम इसके साथ भी टच हो रहा है बॉडी सेंटर वाले के साथ, उस अपने एडजेसेंट जो भी एटम्स है उसके साथ वो कांटेक्ट में होते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने बताया यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर पॉइंट के साथ साथ आपके बॉडी के सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट होते हैं। जो कॉर्नर वाला एटम है वो 8 डिफरेंट यूनिट सेल के साथ शेयर होते हैं। किसी एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में किसी एक एटम का 1/8 पोर्शन होता है कॉर्नर वाले एटम का, और बॉडी सेंटर वाला एटम कंप्लीटली बॉडी सेंटर के इनसाइड होता है, तो यूनिट सेल में हम उसको कंप्लीट एटम काउंट करते हैं। अब मैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे आपका फर्स्ट एग्जांपल है मॉलिब्डेनम। फर्स्ट एग्जांपल है मॉलिब्डेनम, सेकेंड है आपका टैंटेलम, फिर है वैनेडियम, उसके बाद टंगस्टन, क्रोमियम एंड अल्फा आयरन। ये सब आपके बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के एग्जांपल हैं। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है इसको आपको ध्यान में रखना है। उसका आप डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे इसको आपको सीखना है, साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे आप एग्जाम्पल को याद कैसे रखोगे। अभी हम कौन सा यूनिट सेल पढ़ रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड बॉडी। अब मैं इसको एक ट्रिक के हेल्प से आपको बता रहा हूँ कि आप इसको याद कैसे रखोगे। कोई भी एक बॉय है, उसका एक नेम है, सपोज उसका नेम है VATU, वाटू। उसका क्या नेम है, वाटू। कोई भी एक बॉय है, उसका नेम है वाटू। उसका बॉडी जो है ना, बॉडी वह हो गया है मोटा, मीन्स फैट, फैट बहुत ज़्यादा हो गया है। उसका बॉडी कैसा हो गया है, मोटा। बॉडी क्या हो गया, मोटा। तो आपको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में आपको क्या मैंने बताया, मोटा। और उस बॉय का नेम क्या है, वाटू। मैं उसको बोल रहा हूँ मोटा आदमी है, मैं उसको बोल रहा हूँ चलने के लिए, चल। तो बॉडी से आपको याद रखना है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के एग्जाम्पल में आपका ट्रिक है मोटा, वाटू, चल। उसका नेम है क्या, वाटू, और बॉडी उसका कैसा है, मोटा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मोटा, वाटू, चल। अब यहाँ पे MO जो है ना, इससे होगा मॉलिब्डेनम, TA से होगा टैंटेलम, VA से होगा वैनेडियम, TU से टंगस्टन। यहाँ पे CH से आपको ध्यान में रखना है, CH से होता है क्रोमियम। CH जो हमने यहाँ पे बताया वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्रोमियम को, और AL। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, AL इज नॉट एल्यूमिनियम, इट इज अल्फा आयरन। AL क्या है, अल्फा आयरन है, अल्फा आयरन है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आयरन अगर मोल्टेन फॉर्म में होगा उसको सॉलिडिफाई करेंगे, जस्ट सॉलिडिफाई होने के बाद जो हमको मिलेगा वह कहलाता है अल्फा आयरन। इस बात को ध्यान में रखना है, यहाँ पे AL जो है इससे अल्फा आयरन है। तो आपको इस लाइन को याद रखना है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में बॉडी क्या हो गया, मोटा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मोटा, वाटू, चल। MO से मॉलिब्डेनम, TA से टैंटेलम, VA से वैनेडियम, TU से टंगस्टन, CH से क्रोमियम, और AL से अल्फा आयरन। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और ये एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे, जब स्टेट AE का आप एग्ज़ाम दोगे, JEE का एग्ज़ाम दोगे, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर दोगे, तो वहाँ पे मटेरियल साइंस में जो आपका ये फर्स्ट यूनिट है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ BCC, सिंपल क्यूबिक सबका एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो आप लोगों के लिए एग्जाम्पल को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस ट्रिक के हेल्प से इस एग्जाम्पल को याद रख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस का, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एटॉमिक रेडियस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को ड्रॉ किया है। ये आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे एटम प्रेजेंट है।
और साथ ही साथ एक एटम आपके बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर से एक प्लेन को ड्रॉ किया है जो आपका डायगोनल प्लेन है। जब आप डायगोनल प्लेन को देखोगे तो मैंने उस प्लेन को अलग से यहाँ पे ड्रॉ किया है। जब आप डायगोनल प्लेन को देखोगे उस प्लेन का नेम क्या है, यहाँ पे मैंने नेम दिया ए बी, यहाँ पे सी डी। अगर आप ए बी सी डी प्लेन को सेपरेटली ड्रॉ करोगे तो आपको एटम का कुछ पोर्शन यहाँ पे दिखेगा, एटम का कुछ पोर्शन यहाँ पे दिखेगा, एटम का कुछ पोर्शन यहाँ पे दिखेगा और एटम का कुछ पोर्शन यहाँ पे दिखेगा। ये सारे कॉर्नर एटम्स हैं। यहाँ वाले बी पे ए वाला एटम है, डी पे ए वाला और डी पे ए वाला। एक एटम आपका कंप्लीटली सेंटर पे दिखेगा, बॉडी सेंटर पे, तो ये एटम शो यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, अगर आप इसको फ्रंट व्यू में देखोगे तो आपको क्यूब दिखेगा, केवल कॉर्नर पॉइंट्स पे एटम दिखेंगे और सेंटर वाला जो एटम है ना का कुछ पोर्शन कॉर्नर वाले के साथ ओवरलैप होगा, तो हमको यहाँ पे कम्प्लीटली और विजुअलाइज नहीं हो पाएगा तो एक्चुअली में वहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे फ्रंट व्यू में आप इस यहाँ से देखोगे तो ये जो सेंटर वाला एटम है ना जो बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है, वह एटम का कुछ पोर्शन ओवरलैपिंग हो रहा है जब आप इसको फ्रंट व्यू से आप देखोगे तो। इसलिए मैंने कंप्लीट विजुअलाइजेशन के लिए डायगोनल प्लेन को अलग से ड्रॉ किया है और वहाँ पे मैंने एटम को दिखाया है। जब डायगोनल प्लेन में देखोगे तो आपको सारे एटम एक दूसरे से कांटेक्ट में दिखेंगे और यहाँ पे प्रॉपर विजुअलाइजेशन होगा। अगर आप फ्रंट से देखते हो तो केवल क्यूब दिखेगा और सेंटर वाला एटम का पोर्शन जो है वो क्यूब के साथ ओवरलैप हो रहा होगा, तो आपको अच्छे से विजुअलाइज नहीं होगा। अब हम डायगोनल प्लेन का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका सबसे पहले यहाँ पे हमको एज लेंथ कैलकुलेट करना है। तो एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्यूबिक यूनिट सेल का एज लेंथ, जिसको मैंने ए एज्यूम किया, स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पे आपको BC का लेंथ अगर कैलकुलेट करना हो तो आप इस बॉटम वाले केस पे देख रहे होगे BC का लेंथ आप कैसे कैलकुलेट करते हो। बॉटम वाला फेस आपका एक स्क्वायर है और BC क्या है, उस स्क्वायर का डायगोनल है, तो आप डायगोनल को कैलकुलेट कर सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए आपका क्या है, यूनिट सेल का एज लेंथ है, तो BC आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज √2a यूनिट। तो मैंने यहाँ BC को मेंशन किया और √2a यूनिट्स हैं। अब जो यहाँ पे मैंने प्लेन ड्रॉ किया है ABCD, इस प्लेन में आपको डायगोनल BD का लेंथ कैलकुलेट करना है। BD का लेंथ बहुत ही इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो पाइथागोरस ट्रिक से, क्योंकि आपका AB जो है वो एज लेंथ है यूनिट सेल का, तो जितना AB का लेंथ है सेम लेंथ CD का भी होगा, AB ये होगा और ए बॉटम वाला √2 × a है। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप BD को कैलकुलेट कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। BC का वैल्यू √2a, इसका स्क्वायर करोगे आप। CD है यहाँ पे एज, इसका भी आपको स्क्वायर करना है, तो √2a का स्क्वायर क्या होगा, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा √3a स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा आपको √3 × a यूनिट्स। तो आपका BD का लेंथ आ गया। अब आपको इस डायग्राम को बहुत अच्छे से विजुअलाइज करना है। यहाँ पे जो ये वाला फिगर है ये एटम का पोर्शन है। जो एटम B पॉइंट पे सिचुएटेड था, हम एज्यूम करते हैं एटॉमिक रेडियस कैपिटल R है, एटॉमिक रेडियस कैपिटल R है, ये R को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली जब आप पॉइंट D पे आओगे तो ये भी डिस्टेंस R होगा, क्योंकि ये भी तो एटम का ही पोर्शन था। सेंटर पे एक कंप्लीट एटम है, यहाँ पे मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायगोनल लेना होगा, दैट इज 2R। तो BD को एक और वे में आप डिफाइन कर सकते हो। BD को आप लिख सकते हो BD इक्वल टू कैपिटल R प्लस 2R प्लस R। इससे BD का लेंथ आपको क्या मिलेगा, BD इज इक्वल टू 4R यूनिट्स। BD मैंने यहाँ पे दो टाइप से कैलकुलेट किया, एक एज लेंथ के टर्म में और दूसरा एटॉमिक रेडियस के टर्म में। अब दोनों को क्या कर सकते हैं, हम इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, BD का ही तो वैल्यू है। अब दोनों को आप इक्वेट करो, √3a इक्वल टू 4R।
यहाँ से आपको A/R रेशियो जो आएगा 4/√3 आएगा, ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन में आपको एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना होगा। एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करने के लिए आप आर का वैल्यू फाइंड करोगे। वहाँ पे ए जो एज लेंथ है इसका वैल्यू गिवन होगा, तो आप एज लेंथ को पुट करो और यहाँ से आपको एटॉमिक रेडियस का वैल्यू बहुत ही इजी वे में आ जाएगा। एटॉमिक रेडियस में आपको A/R रेशियो याद रखना है और गिवन वैल्यू ऑफ एज लेंथ यू कैन इजीली कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस। तो आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एटॉमिक रेडियस हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, वह इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने इसका डिफिनीशन बताया था, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम ये शो करता है उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। अगर आप इसको विजुअलाइज करना चाहोगे तो आप इस फिगर में बहुत अच्छे से देख सकते हो। कॉर्नर पे 1/8 एटम था, यहाँ भी 1/8 एटम, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पे एक इसके बैक साइड में, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। टोटल 8 कॉर्नर्स हैं और ईच कॉर्नर पे 1/8 एटम और प्लस एक एटम जो है कम्प्लीटली इनसाइड द बॉडी है। टोटल आपका कितना हो गया, 1 + 1 = 2 एटम। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम बॉडी सेंटर के लिए कितने होंगे, 2। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन BCC सेल 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8 एटम पर कॉर्नर, क्योंकि कॉर्नर वाला एटम जो है 8 डिफरेंट यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है, इसलिए 8 कॉर्नर्स है और 1/8 एटम ईच कॉर्नर पे प्रेजेंट है। मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलेगा, 1 एटम। और एक एटम जो है वो बॉडी सेंटर एटम है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 2। इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2। अब हमको कोऑर्डिनेशन नंबर पे मूव करना है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग देखते हैं कि कैसे डिफाइन करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में मैंने बताया था, कोई भी पर्टिकुलर एटम अपने सराउंडिंग में कितने एटम के साथ कांटेक्ट में है। अगर आप यहाँ पे इस सेंट्रल एटम को देखते हो, ये वाला जो सेंट्रल एटम है कितने एटम के साथ कांटेक्ट में है, आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4। इसी तरह यहाँ पे 5, इसके जस्ट अपोजिट साइड में होगा 6, यहाँ पे वाला 7, ये वाला 8। ईच एटम इज इन कॉन्टैक्ट with 8 different atoms in their surrounding. In BCC यूनिट सेल प्रत्येक एटम अपने सराउंडिंग में 8 डिफरेंट एटम के साथ कांटेक्ट में है, इससे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। सिंपल क्यूबिक वाले में मैंने बताया था, वहाँ पे एक एटम 6 एटम के साथ कांटेक्ट में होता है, तो सिंपल क्यूबिक वाले के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। बॉडी सेंटर्ड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। अब हम लोग एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन पे आते हैं। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ये शो करता है विद इन द यूनिट सेल हाउ मच स्पेस इज फिल्ड। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम विद इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम। अब आपको पता है BCC यूनिट सेल के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं। किसी एक एटम का अगर बात करते हो, एटम का शेप स्फेरिकल होता है और एटॉमिक रेडियस कैपिटल R है। एक एटम का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr³। यूनिट सेल का शेप मैंने क्यूब बताया था, क्योंकि अभी हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल डिस्कस कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा यहाँ पे A³। क्यूब का एज लेंथ A है तो क्यूब का वॉल्यूम A³ होता है। अब आपको एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम और उसमें एक एटम के वॉल्यूम से आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका वॉल्यूम आएगा क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम विद इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पे आप A³ से डिवाइड करोगे। इसको आप अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो, 2 × 4 8π/3 R³/A³। तो इसको R/A का होल क्यूब भी आप लिख सकते हो। अभी मैंने बॉडी सेंटर्ड के केस में A/R रेशियो बताया जो 4/√3 होता है।
यहाँ से आप r/a का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो √3/4 आएगा। अब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे। r/a का वैल्यू आप √3/a पुट करो, का क्यूब करो, सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो आएगा √3/8 पाई। √3/8 पाई तो कैलकुलेट करने पे आएगा आपका 0.68। परसेंटेज में चेंज करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज का सिंबल लगाओ तो 68%। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज 68%। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या शो कर रहा है, या क्या बता रहा है, विद इन द यूनिट सेल 68% पार्ट जो है फिल्ड है एटम से, रिमेनिंग पार्ट 32% पार्ट जो है वो एम्प्टी है। लास्ट वाले के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्ट फिल्ड है, अप्रॉक्स 68% पार्ट फिल्ड है और रिमेनिंग 32% पार्ट एम्प्टी है। तो आपको यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में मैंने बताया आपको कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होते हैं, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे उसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जाम्पल क्या है, साथ में एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस का कैलकुलेशन, एक्टिव नंबर ऑफ एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कैलकुलेट करना हमने सीखा है। आज के लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में जानना है, फिर HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। आई होप आप लोगों को यह लेक्चर समझ में आया होगा। इस टॉपिक में कहीं पे भी आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड किया है। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही जो भी आपको क्लास का PDF है वो आपको ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।